बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बिसरे ग्रह सपनेऊ शुध नाही, बिसरे ग्रह सपनेऊ शुध नाही, जिम परिद्रोह शमत मनु माही, तबु रघुपति सबु सखा बुलाए, आई श्रवण सादर सिरुनाए, परम प्रीत समीप बैठारे, भरत भगत सुख दो मृदु बचन उचारे, परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुख दो मृदु बचन उचारे, तुम अति कीने मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करूं बड़ाई, मुख पर के विधि करूं बड़ाई, बिसरे ग्रह सपनेऊ शुध नाही, जेम परिद्रोह संत मनु माही। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, अर्थात वो लोग अपने घरों को भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुंदरता याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी मन में नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से अपने सिरों को नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी मैं बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम अतु प्रिय लागे, मम हित लागे, भवन सुख त्यागे, ताते मोहे तुम अतु प्रिय लागे, मम हित लागे, भवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति बेदेही, देह गेह परो वारिस नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय से वकी यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रही हो, बहुत ही प्रिय लग रही हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, या जानकी अर्थात अपनी जान की परवाह की बात कर रहे हैं प्रभु भगवान राम। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है कि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति और नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाऊ सखा शव, भजिहु मोह दृढ़ नेम,
सदा सर्वगतु सर्वहित जान करिऊ अतु प्रेम, जान करिऊ अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर को जाओ, अपने अपने घर को जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुने प्रभु बचन मगन सब भई, को हम कहाँ बे सरतन गए, एक टक रहे जोर कर आगे, सकहीं न कछु कहे अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, का विविधो विध ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुखे कछु कहने न पारही, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारहि, प्रभु सन्मुखे कछु कहने न पारहि, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारहि। प्रभु के वचन सुन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। सुन प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरतन गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की शुद्ध बुद्ध वो भूल गए। उन्हें पता ही नहीं आखिर हम कहाँ हैं, तन की खबर ही नहीं है। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, परम प्रेम तिन प्रभु कर देखा, परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। जब प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख में कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसनु मगाए, नाना रंग नूप सुहाए, सुग्रीव प्रथम पहिराए, बसनु भरत निज हाथ बनाए, प्रभु प्रेरित लछे मनु पहिराए, लंकापति रघुपति मनु भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देखे प्रभु ताये न बोला, अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीत देखे प्रभु ताये न बोला। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलाद सबु पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सबु चले नाई पदमाथ। तब अंगद उठ नाई सिरु सजल नयन कर जोरे, अतु विनीत बोले बचन मनहु प्रेम रस बोर, मनहु प्रेम रस बोरे। जाम्बार और नील आज सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत
विम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया करे आरति बंधो, मरति बेर नाथ मोहि बाली, मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे घाली, गयऊ तुम्हारे कोछे घाली, अशरण शरण बिरदु संभारी, मोहि जनित जऊ भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अंगद भगवान प्रभु श्री राम जी से बड़े ही सुंदर वचन बोले। उन्होंने बोला, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आरतों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गए थे। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाले। नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गए थे। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद अर्थात बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ तो आप ही हैं, फिर आप मुझे क्यों त्यागेंगे? आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? तुम्हें विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्ध बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह कै सब करहूँ, पद पंकज बिलोक भवतरि हूँ। अस कहे चरण परेऊ प्रभु पाही, अब जन नाथ कहू ग्रह जाई। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन बिनीत सोनी, रघुपति करुणा शीव। प्रभु ठाए उरुलायऊ, सजल नयन राजीव हो रामा, सजल नयन राजीव। निज उर्मालु बसन मन, पाल तनय पहराई। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई हो रामा, बहु प्रकार समुझाई। अंगद के इस प्रकार ब्रह्म वचनों को सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरते अनुज सौमित्र समेता, पठवन